हेलो भाई, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा इशू डिस्कस करने के लिए आया हूं जो इस समय एक नेशनल इशू बना हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि नेशनल इशू इसको नहीं होना चाहिए था। हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडियाज गॉट टैलेंट शो की, और उस पर जोक जो क्रैक किया रणवीर अलाहाबादिया बेयर बाइसेप्स यूट्यूबर हैं, उन्होंने जो जोक क्रैक किया, मैं उसकी बात करने आया हूं। तो सबसे पहले चीज मैं अपना जो ओपिनियन में रखता हूं ये है कि मैं इस चीज से अग्री करता हूं कि जो जोक रणवीर ने उस शो पे क्रैक किया, ठीक है, वो अप्रोप्रिएट नहीं था, बहुत गलत था, पेरेंट्स को लेकर था। मैंने भी देखा वो क्लिप, बहुत गलत था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन दूसरी चीज कि क्या ये उचित है न्यूज चैनल्स के लिए, सारे सोशल मीडिया जितने भी हैंडल्स हैं उनके लिए, कि क्या इसको एक नेशनल इशू बनाया जाए। मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूं कि जितने भी न्यूज चैनल्स हैं लगातार इस चीज को कवर किए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे जो रिपोर्टर्स हैं वो इन यूट्यूबर्स के पीछे भागे हुए हैं, मतलब इनका इंटरव्यू लेने के लिए, किसी तरीके से इनसे बातचीत हो जाए। कई जगहों पर मैंने देखा एफआईआर दर्ज करा दी है, पुलिस वाले जो है इनके सेट्स पे पहुंच गए, इनके घर पे पहुंच गए, इनको अरेस्ट करने के लिए, इनका बयान लेने के लिए। क्या सीरियसली ये इतना बड़ा मुद्दा था? क्या ये नेशनल सिक्योरिटी को मतलब चैलेंज करने वालों कोई मुद्दा था, या कोई ऐसा मुद्दा था मतलब जिसको इतना सीरियसली हमें लेना चाहिए था? ठीक है, यूट्यूबर से गलती हुई, नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, उसने आगे से आके माफी मांग ली, ठीक है, वहां पर बात खत्म हो जानी चाहिए थी मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि हमारे पास, हमारे देश में डिस्कस करने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं, ठीक है। लेकिन मैं बात करता हूं न्यूज चैनल के दोगलेपन की, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, ठीक है। दोगलापन क्या है? अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज्ड ऑन न्यूज चैनल्स, इतना आप सर्च करना तो आपको बहुत सारे ऐसे क्लिप्स दिख जाएंगे जब न्यूज चैनल्स के ऊपर बहुत सारे अजीबोगरीब लोग आते हैं, अजीबोगरीब प्राणी आते हैं। कोई अपने आप को इस धर्म का बताता है, कोई अपने आप को उस धर्म का बताता है, और वो न्यूज चैनल के ऊपर आके एक दूसरे से क्या करते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं एक दूसरे के साथ, इवन हाथापाई भी कई बार देखने को मिला है। ये वही न्यूज चैनल्स हैं जो आज इस चीज को क्या कर रहे हैं, बुरा बता रहे हैं कि अरे अरे कैसे जो क्रैक कर दिया, कैसे इतनी बड़ी बात बोल दी, ये तो नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करने वाली बात है, ठीक है। तो मुझे शर्म आती है ऐसे न्यूज चैनल्स के ऊपर। लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, ये उनका बिजनेस है। देखो बिजनेस क्या है, व्यूज क्या है, उनके लिए तो व्यूज सबसे बड़ी चीज है ना। उनको व्यूज किससे मिलेगा? ऐसे किसी मुद्दे से जो अभी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है ना, जिसमें बहुत ज्यादा क्या है, मिर्च मसाला है। अब वो नॉर्मल किसी चीज को अगर कैप्चर करने जाए कि यार ये इस देश में इस गांव की इस बेटी ने गोल्ड मेडल जीत लिया, इनसे क्या व्यूज आएंगे? कुछ व्यूज नहीं आएंगे, है ना। अगर वो सच में जो रियल न्यूज है अगर उसको कवर करने जाए तो क्या व्यूज आएंगे? कुछ व्यूज नहीं आएंगे। उसके पीछे भी जिम्मेदार कौन है व्यूज ना आने के पीछे? आप और हम जैसे लोग, क्योंकि हमें भी वो न्यूज देखना कहाँ पसंद है। देश में इससे बड़े बड़े बहुत सारे मुद्दे हैं, इससे बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जिसको डिस्कस करना चाहिए था। देश की गरीबी को लेकर, देश की बेरोजगारी को लेकर, है ना, और देश में चल रहे करप्शन को लेकर, ओवरऑल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको न्यूज चैनल में डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन न्यूज चैनल के लिए क्या जरूरी है कि फलाना फलाना एक शो पे फलाना फलाना एक व्यक्ति ने ऐसा कमेंट कैसे कर दिया, इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, बस उसको एक नेशनल इशू बना दिया गया। इवन मैं तो देखकर हैरान हूं कि इतना बड़ा इशू उसको बना दिया गया कि संसद तक वो बात चली गई। कुछ हमारे सांसद कह रहे कि हम इस बात को संसद में उठाएंगे। सीरियसली है आपके पास इतना टाइम? देश के इतने बड़े बड़े मुद्दे छोड़कर देश में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है ना। अगर मैं एनसीआरबी के डेटा की मैं बात करूं, यहां पर सब कुछ मैं लेकर आया हूं, तो उसके हिसाब से डेली इंडिया के अंदर 86 रेप्स होते हैं। कितनों के बारे में बात की जाती है, कितनों को रोकने के लिए, कितनों को जस्टिस दिलाने के लिए काम किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि निर्भया जैसे केस में इतना शर्मनाक वो था, वो हम सब हिंदुस्तानियों के लिए, उसमें इंसाफ दिलाने में उनको 10 साल लग गए, ठीक है। ये हमारा सिस्टम है, और यही सिस्टम, यही मीडिया हमारी जो है ऐसी चीजों को कवर करने लग रही है। यही नहीं, मैं और बहुत सारी चीजों की बात कर सकता हूँ, ठीक है। राम रहीम जैसे जो लोग हैं जो रेप के केस में अंदर जाते हैं, पिछले 4 साल के अंदर 15 से ज्यादा पेरोल्स उनको मिल चुकी है। क्या जरूरत है, ठीक है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा डेटा भी है। अगर मैं बात करूं देश की इकोनॉमिक सिचुएशन की, मैं बात करूं, पिछले साल जो डॉलर की वैल्यू थी वो 83 रुपीज थी, और इस साल जो डॉलर की वैल्यू है वो 86 रुपीज है। लेकिन इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, ठीक है। मैं कुछ इंडेक्सेस की बात करता हूं आपसे। अगर मैं बात करूं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, पूरे ग्लोबल लेवल पे जो निकलता है इंडेक्स, अगर मैं उसकी बात करूं तो हमारी जो मीडिया है उसका जो रैंक है, आप जानते हो 180 देशों की लिस्ट में हमारी मीडिया का रैंक कितना है? 159। ये हमारी देश की मीडिया का हाल है, लेकिन इसके बारे में मीडिया आपको नहीं बताएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, कि किस देश में कितने लोग खुश हैं, उसकी भी एक रैंक होती है, उसकी भी एक इंडेक्स निकलता है। तो उसमें इंडिया की जो रैंक है 143 नेशंस के अंदर इंडिया की जो रैंक है वो 126 है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऐसे टॉप 5 कंट्रीज के बारे में,
जिनमें सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा पॉवर्टी है, गरीबी है, तो उन टॉप 5 कंट्रीज के अंदर इंडिया का भी नाम है मेरे दोस्त, ठीक है। और अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करूं, ठीक है, मानव संसाधन की, मानव विकास की अगर मैं बात करूं, तो उसमें जो इंडिया की रैंक है वो है 134, ठीक है। लेकिन इन चीजों के बारे में बात नहीं की जाएगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं की जाएगी, बड़े बड़े नेता जो करप्शन करके घोटाला करके चले जाते हैं उनके बारे में बात नहीं की जाएगी, बड़े बड़े लोग जो घोटाला करके दूसरे देशों में चले जाते हैं उनके बारे में बात नहीं की जाएगी, बेरोजगारी जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है उसके बारे में बात नहीं की जाएगी, गरीबी के बारे में बात नहीं की जाएगी, गरीबी को कैसे दूर किया जाए बात नहीं की जाएगी। बात की जाएगी तो क्या, कि इस धर्म को इस धर्म से कैसे लड़ाया जाए, चैनल के ऊपर 2 नमूनों को किस तरीके से लाया जाए, और वो 2 लोग जो है ना, वो जो 2 नमूने आते हैं, ऐसा उनको शो किया जाता है कि ये इस धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इस धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए, एक दूसरे को मारने में लगे हुए। आप देखना, आप ऐसे फनी क्लिप्स आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा सिंपल सा है, इसमें गलती जो है ना, इसमें गलती न्यूज चैनल्स की तो है, आई एग्री, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, हैंडल्स हैं, उनकी भी गलती है, लेकिन सबसे बड़ी जो गलती मैं मानता हूं वो मानता हूं व्यूअर्स की, जो हम लोग और आप जैसे लोग हैं जो देखते हैं इन चैनल्स को, सोशल मीडिया को जो हम लोग देखते हैं, कंज्यूम करते हैं। आज आप किसी एक बच्चे से आप पूछोगे किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में या किसी देश के बहुत बड़े व्यक्ति के बारे में जिसने मानव कल्याण के लिए और अच्छे काम किए हैं समाज के लिए, उनको नहीं जानते होंगे वो, लेकिन अगर किसी 3rd क्लास यूट्यूबर के बारे में आप पूछोगे जो बॉडी शेमिंग करता है, गाली गलौज करता है, धर्म को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और किसी के मतलब कोई कहीं पर किसी देश के हिस्से में रहता है, उस चीज को लेकर उसका वो मजाक उड़ाता है, वो ऐसा दिख रहा है, उस चीज को लेकर मजाक उड़ाता है, तो ऐसे यूट्यूबर्स को आप लोग फॉलो करते हो, और गाली गलौज, कॉमेडी के नाम पर जो गाली गलौज की जाती है उसको आप लोग लाइक करते हो, उसको आप लोग देखते हो, उनको व्यूज मिलते हैं। अब होता क्या है, देखो, अगर मैंने कोई कंटेंट बनाया, ठीक है, उस कंटेंट पे मुझे व्यूज मिल गए, लाइक्स मिल गए, तो मुझे क्या लगेगा ना कि लोगों को ये पसंद आ रहा है, तो मैं तो वैसा ही बनाऊंगा ना। तो उसमें गलती किसकी हुई? आपकी गलती हुई, क्योंकि आपने उस पर व्यूज दिए, आपने उस पर लाइक्स दिए, ठीक है, तो मैं उससे मोटिवेट होता हूं। तो ये जो आज के जो कॉमेडियंस हैं, जो कॉमेडी के नाम पे गाली गलौज करते हैं, इनको मोटिवेशन वहीं से मिलता है। और जो 3rd क्लास यूट्यूबर्स हैं, जिनके आप फैन हो, जिनको आप फॉलो करते हो, ठीक है, उनको मोटिवेशन आपसे मिलता है। तो उनकी भी गलती है, आई एक्सेप्ट, मीडिया की भी गलती है, आई एक्सेप्ट, चैनल्स की भी गलती है, एक्सेप्ट, लेकिन सबसे बड़ी गलती किसकी है? व्यूअर्स की। तो आप लोगों को थोड़ा अपनी समझदारी से काम लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज, ये जो इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, पिछले 4 दिन से लगातार इस चीज को न्यूज पे चला रहे हैं, इस चीज को रोकना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उससे गलती हुई, उसने माफी मांगी, ठीक है, अपने अपने फील्ड में सब अच्छा काम कर रहे हैं, समय रैना भी अच्छा काम कर रहा है, रणबीर इलाहाबादिया भी अच्छा काम कर रहा है। हाँ, थोड़ा सा गाली गलौज समय रैना के कंटेंट में होता है, अगर आपको उससे आपत्ति है, ठीक है, तो आपत्ति हो सकती है हर इंसान को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा वो इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको इशू बनाते हो तो बहुत सारी ऐसी बॉलीवुड फिल्म्स हैं जो इससे भी बुरी हैं। आप गाली गलौज की बात करते हो ना, बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म्स ऐसी है जिसके अंदर पता नहीं क्या 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 दिखाया जाता है। आप ओटीटी का एग्जांपल लो, ओटीटी के जो फेमस शोज है जो आपको अच्छे लगते हैं, मिर्जापुर का एग्जांपल लो, और बहुत सारे शोज का एग्जांपल लो, आप जाके देखो उनमें क्या परोसा जा रहा है, आपको आपके माइंड को क्या मतलब कंज्यूम करवाया जा रहा है। तो अगर आपको इससे आपत्ति, तो आपको उससे भी आपत्ति होनी चाहिए। आपको केवल आपत्ति इस चीज से है कि इसने कैसे बोल दिया, है ना, क्योंकि आपको इसके नाम से व्यूज मिल जाएंगे, तो व्यूज लेना बंद करो। उससे गलती हुई, उसने माफी मांगी, अब इसको एक नेशनल इशू ना बनाया जाए, ठीक है। तो एज अ व्यूअर आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना मतलब दिमाग यूज करके आप ये देखा करो कि हमें किसको देखना चाहिए, किसको नहीं देखना चाहिए, किसको व्यूज देने चाहिए, किसको व्यूज नहीं देने चाहिए, किसको लाइक करना चाहिए, किसको लाइक नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने मन के अंदर कचरा नहीं भरना चाहिए, और ऐसे लोगों को मोटिवेट नहीं करना चाहिए कि तुम और गंदगी फैलाओ। और न्यूज चैनल्स वालों को तो मैं क्या ही बोलूं, ठीक है, ये न्यूज चैनल वाले जो है ना, मदारी हैं, मदारी थे, मदारी रहेंगे। हमारे यहाँ के न्यूज चैनल जो है ना, क्या है बता दिया मैंने आपको, ठीक है, कचरा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए न्यूज चैनल मत देखा करो भाई, ठीक है। बस यही मैं कहना चाहता था। बाकी आप लोग समझदार हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप लोग काम करते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।